हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोग का बुक है हमारी अर्थव्यवस्था। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जो कि था बिहार के एक गांव की कहानी। और उस कहानी के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के कौन कौन से साधन होते हैं। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनका क्या महत्व है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने छोटे छोटे पार्ट में उस वीडियो को, उस चैप्टर के जितने भी टॉपिक है उसको मैंने पढ़ाया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि आप लोग के बुक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसको आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह यह है कि उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्पादन के जो प्रमुख साधन है वह कितने हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्पादन के कितने साधन हैं, 5 साधन हैं। ठीक है, उत्पादन के कितने साधन हैं, 5 साधन हैं। ठीक है, 5 साधन हैं। जिसमें कौन कौन साधन है, तो देखिए 5 साधन में क्या है, पहला भूमि है, दूसरा साधन क्या है, श्रम है, तीसरा साधन क्या था, पूंजी था। ठीक है, उसके बाद जो चौथा साधन था वह था संगठन, और 5वां जो साधन था वह क्या था, उद्यमी। ठीक है, तो यह 5 साधन था। ठीक है, उत्पादन करने के लिए हमें 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यह 5 साधन था किस चीज़ का, उत्पादन का। तो उत्पादन के हमारे कितने साधन थे, 5 साधन थे। तो वही यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्पादन के कितने साधन हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्पादन के कितने साधन हैं। तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है 3, 4, 2, 5। तो आंसर क्या होगा, 5। ठीक है, आप लोग का आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो ग नंबर आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन यहाँ है कि सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो उत्पादन का अर्थ क्या है, यानी उत्पादन का अर्थ क्या है, उत्पादन हम लोग कहते किसको है। तो मैंने उत्पादन को भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो हमने क्या बताया था कि जब हम लोग उपयोगिता का निर्माण करते हैं, यानी उपयोगिता का सृजन करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है कि नई वस्तु का सृजन करना। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में आप लोग को दे रखा है कि नई वस्तुओं का सृजन करना, या फिर उपयोगिता का नाश करना, या फिर उपयोगिता का सृजन करना, या लाभदायक होना। तो इन चारों में कौन सही होगा, उपयोगिता का सृजन करना। ठीक है, चारों में आंसर इसका कौन हो जाएगा कि उपयोगिता का सृजन करना। इसमें सिर्फ हम वस्तु को नहीं बना देते हैं, वस्तु को बनाते ज़रूर हैं, लेकिन हम वैसी वस्तु को बनाते हैं जिस वस्तु की लोगों में उपयोगिता हो। ठीक है, तो हम लोग वैसे वस्तु का सृजन करते हैं, यानी वैसे वस्तु को बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा। ठीक है, उपयोगिता का सृजन करना, यह आप लोग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन है वह है, देखिए यहाँ पे लिखा है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्पादन का कौन सा ऐसा साधन है जो कि पैसिव फैक्टर है। तो मैंने उत्पादन के साधन को आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हमारे उत्पादन के जो साधन हैं वो कितने हैं, 5 है। जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भूमि। ठीक है, 5 साधन कौन कौन था, भूमि था, श्रम था। ठीक है, श्रम था। तो देखिए भूमि के बारे में मैंने बताया था कि भूमि जो है, उत्पादन का जो साधन भूमि है वह किस प्रकार का साधन है, तो वह एक क्या है, निष्क्रिय साधन है। ठीक है, यह जो था वह कैसा साधन था, निष्क्रिय। ठीक है, निष्क्रिय साधन था। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन सा है। उसके बाद भूमि उत्पादन का साधन था, उसके बाद श्रम भी उत्पादन का साधन था, जो कि यह एक सक्रिय साधन था, और भूमि हमारा कैसा साधन था, निष्क्रिय साधन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए
यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन सा है। तो श्रम तो इसका क्या है, सक्रिय साधन है। शासी भी इसका सक्रिय साधन है, संगठन भी इसका सक्रिय साधन है। लेकिन जो भूमि है वह क्या है, इसका निष्क्रिय साधन है। यानी उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन है, भूमि है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा कि उत्पादन का जो निष्क्रिय साधन है वह क्या है, भूमि है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है। यानी कि भूमि की कौन सी विशेषता है। ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि वह नाशवान है, वह मनुष्य निर्मित है, उसमें गतिशीलता का अभाव है, या उसमें समान उर्वरता है। तो अब इसका आप लोग सोचिए और इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। तो देखिए, लैंड जो है वह क्या है कि वह नाशवान नहीं है। ठीक है, वह नाशवान नहीं होती है। ठीक है, तो यह नहीं हो सकता है, ये रॉन्ग है आंसर। उसके बाद वह मनुष्य निर्मित है। तो क्या भूमि का निर्माण कोई मनुष्य करता है, नहीं। भूमि क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, तो यह भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि उसमें समान उर्वरता है। तो जो भूमि होती है उसमें समान जो उर्वरता शक्ति होती है वह नहीं होती है। यानी कहीं की जो लैंड है, कहीं की भूमि है वह ज़्यादा उपजाऊ होती है और कहीं की भूमि कम उपजाऊ होती है। तो इस तरह से ख नंबर भी आंसर गलत हो जाएगा। और इसका सही आंसर जो होगा वह क्या होगा, ग नंबर होगा कि उसमें गतिशीलता का अभाव होता है। इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर। ठीक है, तो भूमि का विशेषता क्या होगा कि उसमें गतिशीलता का अभाव होता है। ठीक है, यानी भूमि जो होता है वह एक फिक्स्ड फैक्टर है, वह घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भूमि आज से कम है तो फिर नेक्स्ट डे बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि उसमें गतिशीलता का अभाव है, यह उसकी विशेषता है कि भूमि जो है एक फिक्स्ड है, ना कि डायनेमिक है। ठीक है, गतिशीलता को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायनेमिक। ठीक है, तो भूमि कैसा साधन, भूमि की क्या विशेषता है कि भूमि जो है वह फिक्स्ड है। यानी उसमें जो गतिशीलता होती है उसका अभाव होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर। ठीक है, उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है। यानी आप लोग का जो इकोनॉमिक्स है उसमें भूमि का मतलब क्या बताया गया है। तो अर्थशास्त्र में भूमि का मतलब बताया गया है कि प्रकृति के द्वारा दिए गए सारे मुफ्त उपहार क्या है, भूमि है। ठीक है, जितने भी हमारे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति ने निःशुल्क दिया है वह सब भूमि के अंतर्गत आ जाएंगे और वह ज़मीन के ऊपरी सतह भी आ जाएंगे। देखिए, जैसे भूमि के अंतर्गत कौन कौन चीज़ आ जाएंगे, जल, ठीक है, जंगल, ये सब भूमि के अंतर्गत ही रखा गया है इकोनॉमिक्स के भाषा में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त, यानी प्रकृति द्वारा दिए गए सभी निःशुल्क वस्तुएं जो कि प्रकृति ने हमें प्रदान किया है वह क्या है, भूमि है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के भाषा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। यानी कि जो एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, उत्पादक कौन है। क्या एक भिखारी किसी चीज़ का उत्पादन करता है, शराबी करता है, या फिर जो ठग है वह करता है, या बढ़ई करता है। तो इसमें प्रोड्यूसर कौन है, जो कि कोई सामान का उत्पादक करता है, कोई सामान को बनाता है। तो देखिए, भिखारी कोई उत्पादक नहीं है, किसी चीज़ का वो प्रोड्यूस कर पाता है, नहीं कर पाता। शराबी भी नहीं कर पाता है, ठग नहीं कर पाता है। लेकिन बढ़ई एक उत्पादक है, वो किसी चीज़ का निर्माण करता है। ठीक है, लकड़ी को वह क्या बना देता है, फर्नीचर बना देता है। तो एक तरह से उत्पादक कौन है, बढ़ई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क नंबर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन का साधन है, यानी उत्पादन के कौन कौन से साधन है। तो उत्पादन के कितने साधन थे, 5 साधन थे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है वितरण नहीं है उत्पादन का साधन। उसके बाद विनिमय भी नहीं है, उपभोग यह भी नहीं है, लेकिन श्रम हमारा उत्पादन का द्वितीय साधन है। ठीक है, जिसे बोला जाता है लेबर इंग्लिश में। तो यह साधन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर, 7 का ख आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा
ठीक है, उत्पादन का साधन नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला जा रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए, संगठन उत्पादन का साधन है, पूंजी भी उत्पादन का साधन है और उद्यम भी उत्पादन का साधन है, लेकिन उपभोग जो है यह उत्पादन का साधन नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ है 9th नंबर, ठीक है। 9th नंबर यहाँ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजी है, ठीक है, यानी कैपिटल कौन है। क्या एक फटा हुआ वस्त्र कैपिटल हो सकता है? नहीं हो सकता है। बिना व्यवहार में लाई गई मशीन, मतलब कि जिसका कोई यूज ही नहीं है, वो हमारे लिए पूंजी होगा, धन होगा? नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ मैंने पूंजी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बताया था, कोई फिजिकल एसेट्स भी पूंजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। घर के बाहर पड़ा पत्थर जो कि हमारे लिए कोई भी, जिसका हम लोग के लिए उपयोग नहीं है, वो हमारे लिए पूंजी हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन एक किसान के लिए उसका हल क्या है? उसकी पूंजी है। यानी किसान क्या करेगा कि उससे अपने जो उत्पादन है उसको करने में मदद लेगा उस हल से। तो एक किसान के लिए हल क्या है? उसकी पूंजी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर का ग, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में है कि जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति जो व्यवसाय को चलाने के लिए उसमें जो जोखिम है, जो रिस्क है, वह लेने की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या उसे हम व्यवस्थापक कहते हैं? नहीं, उसे हम व्यवस्थापक नहीं कहते हैं। व्यवस्थापक तो हम लोग संगठन के अंतर्गत रखते हैं, तो उसको व्यवस्थापक नहीं कहते हैं। क्या उसे हम पूंजीपति कहते हैं? नहीं, पूंजीपति भी उसे नहीं कहा जाता है। क्या उसे हम संचालक मंडल कहते हैं? तो आंसर है नहीं, उसे हम संचालक मंडल भी नहीं कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम साहसी कहते हैं, ठीक है। और इसी को उद्यमी भी बोला जाता है, साहसी को ही, और इसी को इंटरप्रेन्योर भी कहा जाता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय में जो जोखिम होता है उसको वहन करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता है, यानी वह अपने ऊपर भार लेता है कि जो भी बिजनेस में रिस्क होगा उसको हम तैयार हैं लेने के लिए, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? साहसी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन श्रम के अंतर्गत आता है। यानी श्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि श्रम जो होता है वह 2 प्रकार के हैं, ठीक है। श्रम कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एक था शारीरिक श्रम, ठीक है, एक था शारीरिक श्रम और दूसरा था मानसिक श्रम, ठीक है। दूसरा क्या था? मानसिक श्रम। तो शारीरिक श्रम में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो व्यक्ति शरीर के द्वारा मेहनत करके पैसा अर्न करता है उसको हम लोग शारीरिक श्रम में कहते हैं, और मानसिक श्रम में वैसे श्रम आ जाएंगे जो कि आदमी अपने माइंड से काम करता है। जैसे कि देखिए, अब जैसे कि एक शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाता है तो वो क्या कर रहा है? वो श्रम ही कर रहा है, वो एक तरह से लेबर का काम ही कर रहा है। तो यह किस तरह का श्रम है? यह एक मानसिक श्रम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यहाँ जो आप लोग के सामने जो ऑप्शन दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि सिनेमा देखना। सिनेमा देखना क्या श्रम है? नहीं। सिनेमा देखने से आपको कोई पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। तो श्रम के अंतर्गत वह चीज़ आ जाएगा जो काम करने से हमें क्या मिलता है? पैसा की प्राप्ति होती है। तो आप सिनेमा देखते हैं तो क्या आपको पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। तो यह श्रम हो ही नहीं सकता है, ठीक है। छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, क्या आप लोग अपने स्कूल में अगर अपने इंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट खेलते हैं तो उससे कोई पैसा अर्न होता है? नहीं होता है। तो यह भी श्रम नहीं है। श्रम में वैसा चीज़ आएगा जो काम को करने से आपको पैसा मिले, ठीक है, चाहे वह शारीरिक श्रम हो या फिर मानसिक श्रम हो। लेकिन शिक्षक द्वारा अब देखिए ग नंबर को बाद में मैं आप लोग के साथ समझा दूंगी, ठीक है। अब देखिए जो ख नंबर है, ठीक है, वह संगीत का अभ्यास आनंद के लिए करना। तो संगीत का अगर हम अभ्यास करते हैं, ठीक है, उसको अपने आनंद के लिए करते हैं कि उससे हमें क्या मिले, कि खुशी मिले, तो क्या वह श्रम है? उससे हमें पैसे की प्राप्ति होती है? नहीं होती है। तो यह भी नहीं होगा इसका आंसर। श्रम के अंतर्गत क्या आ जाएगा? शिक्षक द्वारा अध्यापन। लेकिन जब एक शिक्षक
पढ़ाता है तो वह क्या कर रहा है, श्रम ही कर रहा है, यानी वह लेबर का ही काम कर रहा है। और वह किस प्रकार का श्रम कर रहा है, वह एक मानसिक श्रम कर रहा है। ठीक है, वह क्या कर रहा है, मानसिक श्रम कर रहा है। ठीक है, तो जो श्रम के अंतर्गत यहाँ पे आप लोग को पूछा जा रहा है कि कौन इसके अंतर्गत आता है, तो शिक्षक द्वारा अध्यापन करना क्या है, मानसिक श्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ग। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के सामने, अब दूसरा खंड में आ गए हैं हम लोग। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और पहला नंबर क्वेश्चन है कि श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन माना जाता है, ये डैश साधन माना जाता है, तो सक्रिय साधन, तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद है शिक्षक के कार्य को क्या माना गया है, तो मानसिक श्रम माना गया है, अभी मैंने आप लोगों को ऊपर समझा दिया। उसके बाद मशीन, यहाँ देखिए डैश अर्थव्यवस्था में भौतिक तथा पूंजीगत साधन है, तो मशीन और जो भी यंत्र होते हैं, ठीक है, वह क्या है, एक अर्थव्यवस्था में भौतिक साधन भी है, यानी उसे हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, वैसे साधन को हम लोग भौतिक साधन कहेंगे। और वह एक पूंजीगत साधन भी है, जिसकी सहायता से हम और ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने में वह वस्तु या वह सामान, वह मशीन हमारी मदद करता है। ठीक है, तो यह एक पूंजीगत साधन है। ठीक है, मशीन और यंत्र। उसके बाद है सभ्यता के विकास के साथ साथ ही मनुष्य की डैश बहुत बढ़ गई थी। सही बात है कि जब सभ्यता का धीरे धीरे हमारे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, तो धीरे धीरे जो मनुष्य है उसकी आवश्यकता क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के डैश से होता है। तो जब हम लोग किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसमें किसी भी वस्तु या सेवा का प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग बहुत सारे सोर्स का मदद लेते हैं। ठीक है, यानी सहयोग लेते हैं, बहुत सारे साधनों का क्या करते हैं, सहयोग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सहयोग भरा जाएगा, आप लोग इसको करते चलिए। ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत डैश होती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्पादन की, जब हम लोग किसी वस्तु का उत्पादन करने में नए नए तकनीक का यूज करते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो उसकी वजह से जो उत्पादन क्षमता है, यानी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, क्या वह कम हो जाती है या बढ़ जाती है। तो क्या होता है, जब हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो उत्पादन है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, तो वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यह भी सही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ गए तीसरा नंबर। ठीक है, इस खंड में आ गए हैं हम लोग। अब देखिए, इसमें आप लोगों को सही और गलत का पहचान करना है कि कौन सा कथन दिया हुआ है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। तो हाँ, यह है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना ही है। ठीक है, उसके बाद किसान के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है। तो यह क्या होगा, यह गलत होगा। किसान के जो काम है उसको मानसिक श्रम नहीं, बल्कि उसको शारीरिक श्रम कहा जाता है। चलिए यहाँ मैं लिख देती हूँ कि किसान का जो काम होता है, ठीक है, किसान के कार्य, ठीक है, किसान के कार्य को क्या बोला जाता है, किसान के कार्य को बोला जाता है शारीरिक श्रम। चाहिए इसको इधर से होगा, एक मिनट। किसान के कार्य को बोला जाता है, किसान के कार्य को क्या बोला जाता है, शारीरिक श्रम बोला जाता है। ठीक है, तो यह जो यहाँ कथन दे रखा है आप लोग के सामने, किसान के कार्य को क्या बोला जाता है, मानसिक श्रम बोला जाता है, तो यह क्या होगा, गलत होगा। अगर यहाँ रहता शारीरिक श्रम तब यह सही होता। तो यह क्या है, 2 नंबर जो कथन आप लोग का है वह गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक साधन है। तो यह क्या होगा, सही होगा। अर्थशास्त्र के जितने भी तत्व है वह प्राकृतिक संसाधन है या फिर भौतिक संसाधन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था जो है वह विकसित है। तो यह भी सही है कि जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है वह कैसा है, डेवलप है। ठीक है, तो यह कथन सही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है। नहीं,
तो यह क्या होगा, यह गलत हो जाएगा। भारत की, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, तो यह गलत है, ठीक है। इसलिए यह कथन भी क्या होगा, गलत होगा। चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है, ठीक है। भारत की इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ कुछ क्षेत्रों पे प्राइवेट सेक्टर का भी बोलबाला है, कुछ पर गवर्नमेंट भी देखती है, यानी कुछ पे हम लोग प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत ही काम करते हैं और कुछ सेक्टर जो है वह सरकारी के अंतर्गत कार्य करती है। तो भारतीय इकोनॉमी जो है एक तरह की मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली इकोनॉमी है, ठीक है। अगर यहाँ नहीं रहता, ठीक है, तो ऐसा कथन रहता कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो यह क्या होता कि यह सही हो जाता, ठीक है। तब यह सही होता कि यह एक तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, तो यह क्या होगा, गलत होगा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो इस बुक का जो नेक्स्ट जो लेसन है, ठीक है, उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।